नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। मैं 30 साल की हूँ। शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरी छोटी सी रसीली ज़िंदगी है यहाँ कस्बे में, जहाँ मैं घर संभालती हूँ और कभी-कभी मन में ऐसी तरंगें उठती है जो खुद को भी शर्मा देती हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात सुन लो, जो कहानी का पूरा पाठ है, यानी वो सारी लिखित कहानी जो मैं आज सुना रही हूँ, उसका लिंक टेलीग्राम पर है। कमेंट में जाकर देख लो, वहाँ क्लिक करके पूरा पढ़ लेना। आज 520 लोगों में से मैं सिर्फ 10 लोगों से बात करूंगी, तो जो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा, उसी से मैं खास बात करूंगी। आप लोग मेरी कहानियां तो बड़े शौक से देखते हो, लेकिन मैं इतनी मेहनत से इन्हें बनाती हूँ, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी। अब चुपचाप बैठ जाओ, मैं अपनी पूरी कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी मेरे पति के सबसे पुराने दोस्त अमित के बारे में है। सुनते जाओ, आराम से। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरे पति का नाम राजेश है। हमारा छोटा सा घर है लखनऊ के पास एक कस्बे में। मैं खुद को देखकर सोचती हूँ कि मैं थोड़ी रसीली किस्म की औरत हूँ। मेरी कमर पतली है, छाती भरी हुई, और जब मैं हंसती हूँ तो गालों पर छोटी सी लाली छा जाती है। लोग कहते हैं कि मेरी चाल में कुछ ऐसी लहर है जो देखने वाले का मन मोह लेती है। मैं साधारण सी घरेलू औरत हूँ। सुबह चूल्हे पर चाय चढ़ाती हूँ, दोपहर को रोटी सेंकती हूँ, शाम को आंगन में झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन अंदर से मैं भी इंसान हूँ। कभी कभी मन में कुछ तरंगे उठती हैं जो मुझे खुद से भी शर्मा देती हैं। आज मैं आपको अपनी एक पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मेरे पति के सबसे पुराने दोस्त अमित के बारे में है। सबसे पहले तो ये बात है कि अमित और राजेश बचपन के दोस्त हैं। दोनों साथ स्कूल गए, साथ खेले, साथ ही बड़े हुए। राजेश ने शादी के बाद कस्बे में छोटा सा किराना का काम शुरू किया और अमित शहर चला गया। वो वहाँ किसी कंपनी में काम करता था। सालों बाद अचानक एक दिन राजेश ने मुझे बताया कि अमित कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ आ रहा है। उसका कहना था कि अमित को यहाँ एक पुरानी ज़मीन के कागजात के लिए कोर्ट में जाना है और वो कुछ दिन हमारे घर में ही रुकेंगे। मैंने हंसकर कहा, अच्छा, तो पुराने दोस्त आ रहे हैं। मैं तो खुश हूँ। घर में मेहमान आएगा तो थोड़ा रंग तो चढ़ेगा। राजेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ सुमन, वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम भी आराम से रहना। उस वक्त मुझे कुछ नहीं लगा, बस एक पुराना दोस्त आ रहा है। अमित शाम को पहुंचा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। वो मुस्कुराया और बोला, सुमन भाभी, नमस्ते। बहुत साल बाद मिल रहे हैं। आप बिल्कुल वैसी ही लग रही हैं, बस थोड़ी और निखर गई हैं। मैंने शर्माते हुए कहा, अरे अमित जी, अंदर आइए। राजेश अभी दुकान से आ रहा होगा। वो अंदर आया। मैंने उसे आंगन के बाहर बने छोटे से कमरे में बिठाया। वो बैग रखकर बैठ गया। मैं चाय बनाने चली गई। चाय बनाते वक्त मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। वो मुझे देख रहा था। वो नज़रें मेरी पीठ पर टिक गई थी। मेरी साड़ी की पल्लू थोड़ा सरका हुआ था और लग रहा था जैसे वो कुछ गहरा स्वाद चखने की कोशिश कर रहा हो। मैंने खुद से कहा, सुमन, क्या सोच रही है? ये तो राजेश का दोस्त है। लेकिन फिर भी मन में कुछ गुदगुदी हुई। चाय लेकर जब मैं बाहर आई तो वो अकेला बैठा था। राजेश अभी नहीं आया था। मैंने ट्रे रखी और बैठ गई। उसने चाय का कप उठाया और पहला घूंट लेकर भाभी, आपकी चाय में कुछ खास स्वाद है। गर्मी है, मीठास है और एक ऐसी खुशबू जो अंदर तक उतर जाती है। मैं हंसी और बोली, अरे ये तो साधारण चाय है, इसमें दूध ज़्यादा डाला है। वो मुस्कुराया, नहीं भाभी, साधारण चीज़ों में भी कभी कभी अनोखा स्वाद छिपा होता है जो बार बार चखने का मन करता है। उसकी ये बात सुनकर मेरे गाल गरम हो गए। मैंने नज़रें झुका लीं। फिर वो राजेश के बारे में पूछने लगा। हम दोनों बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम ढल गई। राजेश आया तो तीनों बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। राजेश हंस हंस कर पुरानी स्कूल की बातें बता रहा था।
अमित सुन रहा था और बीच बीच में मैं बीरी तरफ देखकर कहता, भाभी, राजेश ने आपको कितना अच्छा पा लिया। राजेश हंसता और कहता, हाँ यार, सुमन ने मुझे संभाल लिया। रात के खाने के वक्त हम तीनों आंगन में बैठे थे। मैंने परोसते वक्त अमित को रोटी दी। उसने लेते वक्त मेरे हाथ को थोड़ा छू लिया। वो अनजाने में हुआ या जानबूझकर, मुझे नहीं पता, लेकिन उस छुअन से मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने मन में सोचा, ये क्या हो रहा है सुमन? ये तो सभी शकानी दोस्त हैं। खाना खाते वक्त बातें चलती रहीं। अमित ने कहा, भाभी, आपकी रसोई में जो मसाले डालती हैं वो तो जादू जैसे हैं। एक बार खाया तो बार बार याद आता है और मन करता है कि और चखूं। राजेश हंसा, हाँ, सुमन का हाथ बहुत अच्छा है। अमित ने मेरी तरफ देखा और बोला, हाथ तो अच्छा है ही, पूरा इंसान भी तो कमाल का है। देखते ही मन भर जाता है। उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे अंदर तक छू गया। मैंने बात को टालते हुए कहा, अमित जी, आप भी तो शहर में अकेले हैं, वहाँ कोई खास है क्या? वो हंसा और बोला, अभी तक नहीं भाभी, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कोई हो जो घर को घर बना दे और रातों को भी गर्माहट दे। रात काफ़ी हो गई थी। राजेश थका हुआ था, सोने चला गया। अमित अभी भी बैठा था। मैंने कहा, अमित जी, आप भी आराम कीजिए। वो बोला, भाभी, थोड़ी देर और बातें कर लें, इतने साल बाद मिले हैं। मैंने हामी भरी। हम दोनों आंगन में ही बैठे रहे। रात का सन्नाटा था, सिर्फ हमारे बोलने की आवाज़ थी। उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, कंपनी की टेंशन, अकेलापन, और फिर अचानक बोला, भाभी, आपसे एक बात पूछूं, राजेश के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा है? मैं चौंक गई। बोली, क्यों? सब ठीक तो है। वो मुस्कुराया, ठीक तो है, लेकिन कभी कभी लगता है कि औरत को और ज़्यादा खुशी मिलनी चाहिए, वो खुशी जो अंदर तक संतोष दे। उसकी बात में कुछ छिपा था। मैंने मन में सोचा कि शायद वो कुछ और कहना चाहता है, लेकिन मैंने बात को बदल दिया। चलिए, कल की बात कल पर। लेकिन वो रात में सोते वक्त भी उसकी बातें सोचती रही। मेरे मन में एक तरफ डर था, दूसरी तरफ एक अजीब सी उत्सुकता। अगली सुबह मैं जल्दी उठी, चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया। अमित भी उठकर आ गया। राजेश दुकान चला गया था। अब घर में सिर्फ हम दो थे। मैंने कहा, अमित जी, आप बैठिए, मैं नाश्ता परोसती हूँ। वो बोला, भाभी, मैं आपकी मदद करूँ। मैंने मना किया, लेकिन वो रसोई में आ गया। वो खड़ा था, मैं रोटियां सेंक रही थी। उसकी नज़र मेरी कमर पर थी। मैंने महसूस किया। वो बोला, भाभी, आपका काम करने का तरीका देखकर लगता है कि आप हर चीज़ को बहुत ध्यान से संभालती हैं, और वो संभालना भी कितना नाजुक और आकर्षक है। मैं हंसी, हाँ, घर संभालना पड़ता है। फिर उसने पूछा, और खुद को कितना संभाल पाती हैं? मैंने जवाब दिया, खुद को तो राजेश संभालता है, लेकिन मेरे अंदर कुछ हिला। हम दोनों रसोई में खड़े खड़े बातें करते रहे। नाश्ता हो गया। फिर वो बोला, भाभी, आज मुझे कोर्ट जाना, लेकिन शाम को वापस आऊँगा। तब तक आप कुछ काम है तो बता दीजिए। मैंने कहा, कोई ख़ास काम नहीं, बस घर का। शाम को जब वो लौटा तो थका हुआ था। मैंने उसे पानी दिया। वो बैठ गया और बोला, भाभी, आज आपसे एक मदद चाहिए। मेरे पास कुछ पुरानी यादों की चीज़ें हैं जो राजेश ने बचपन में दी थी। उन्हें थोड़ा साफ करके रखना है। आप मदद करेंगे? मैंने हाँ कहा। हम दोनों उसके कमरे में गए। वहाँ उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसमें पुरानी तस्वीरें, चिट्ठियाँ, छोटी छोटी चीज़ें थीं। हम बैठकर उन्हें देखने लगे। एक तस्वीर में राजेश और अमित स्कूल के समय के थे। अमित ने कहा, भाभी, देखिए, राजेश कितना पतला था, अब तो आपने उसे मोटा कर दिया है। मैं हंसी। फिर एक पुरानी चिट्ठी निकली जिसमें अमित ने राजेश को लिखा था, यार, जब तू शादी करेगा तो मैं तेरी भाभी को देखकर जलूंगा। वो चिट्ठी पढ़कर दोनों हंसे, लेकिन मुझे लगा कि अमित की नज़र अब भी मेरी तरफ है, जैसे कुछ और चखने का मन हो। हम घंटों बैठे रहे। बातें पुरानी यादों से निकलकर आज की जिंदगी पर आ गईं। वो बोला, भाभी,
कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी में एक सही साथी मिल जाए तो सब कुछ बदल जाए। वो साथी जो रात दिन दोनों समय भर दे। मैंने कहा, हाँ, लेकिन सही साथी तो मिल चुका है। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और था। रात को फिर तीनों बैठे, लेकिन राजेश जल्दी सो गया। हम दो फिर से बातें करने लगे। इस बार वो मेरे पास थोड़ा और करीब आकर बैठा। उसने कहा, भाभी, आप बहुत समझदार हैं। राजेश भाग्यशाली है। मैंने नज़रें झूम ली। मन में एक तरफ डर था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, दूसरी तरफ एक आकर्षण था। वो बोलता रहा, मैंने शहर में कई लड़कियां देखी, लेकिन आप जैसी रसीली औरत नहीं मिली जिसे देखकर मन बार बार रुक जाए। मैंने हंसकर टाल दिया, अमित जी, आप भी मजाक कर रहे हैं। लेकिन अंदर से मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हम देर रात तक बैठे रहे। वो मेरी जिंदगी के बारे में पूछता, मैं बताती। कभी कभी वो मेरे हाथ को छू लेता अनजाने में। मैं चुप रहती। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। हर रोज़ हम बातें करते, काम करते, खाना बनाते। एक दिन वो मेरे साथ बाजार नहीं, बल्कि घर के पीछे वाले पुराने कुएं के पास गया। वहाँ हम बैठकर पानी की आवाज़ सुनते रहे। वो बोला, भाभी, ये पानी की तरह आपकी आवाज़ भी मन को शांत कर देती है, लेकिन कभी कभी वो शांति भी तूफान ला देती है। मैंने कहा, आप शहर से आए हैं तो यहाँ की शांति अच्छी लग रही होगी। वो मेरी तरफ देखकर बोला, शांति तो है, लेकिन मन में तूफान भी है जो अंदर तक हिला देता है। मैं चुप रही। मन में सोच रही थी कि ये तूफान कहीं मुझे ना बहा ले जाए, लेकिन मैंने खुद को रोका। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अमित का कोर्ट का काम खत्म होने वाला था। एक शाम वो अचानक गंभीर हो गया। हम दोनों आंगन में अकेले थे। उसने कहा, भाभी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सोचा, अब वो कुछ कहेगा जो शायद फिजिकल हो, लेकिन वो बोला, भाभी, मैं राजेश से पहले ही आपको देख चुका था। शादी से पहले राजेश ने आपको फ़ोटो दिखाई थी। उस वक्त मैंने राजेश से कहा था कि वो भाग्यशाली है, लेकिन सच ये है कि मुझे भी आपसे प्यार हो गया था। फिर भी मैंने दोस्ती का साथ नहीं छोड़ा। मैं यहाँ सिर्फ कागजात के लिए नहीं आया था। राजेश ने मुझे बुलाया था क्योंकि वो आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता था। वो नया प्लॉट खरीद रहा है आपके नाम से। मैंने सारे कागजात सेट किए। सारा समय मैंने आपको देखा, आपके साथ समय बिताया, लेकिन कभी लाइन क्रॉस नहीं की। मैं स्तब्ध रह गई। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, अमित जी, आपने इतना सब किया और मुझे पता भी नहीं। वो मुस्कुराया, भाभी, असली मज़ा तो यही है कि आपने भी खुद को संभाला। मैं जानता था कि आप अच्छी हैं। ठीक उसी वक्त राजेश आ गया। अमित ने उसे सब बताया। राजेश हंसा और बोला, सुमन, ये सरप्राइज़ था। अमित ने मदद की। मैंने दोनों को गले लगाया। उस रात हम तीनों हंसते रहे। अमित ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा, रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, विश्वास से बनते हैं। कहानी का अंत यही है दोस्तों। असल में ये एक विश्वास और दोस्ती की कहानी थी। मैंने खुद को रोका, अमित ने भी, और अंत में राजेश का सरप्राइज़ मिला। ये थी मेरी कहानी। अगर आपने पूरी सुनी तो धन्यवाद, लेकिन अंत में सब कुछ विश्वास, दोस्ती और सरप्राइज़ बन गया। अब मैं ये कहानी ख़त्म करके एक मॉडल की तरह द स्टोरी की तरफ चली जाती हूँ। अगर आपको मेरी ये लंबी, रसीली और अनोखी कहानी पसंद आई हो तो तुरंत लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों और ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम का लिंक कमेंट में है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लो। आज फांसी लोगों में से मैं सिर्फ 10 खास लोगों से बात करूँगी, तो जो सबसे पहले सब्सक्राइब करेगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा, उसी से मैं अगली कहानी की खास चर्चा करूँगी। आप लोग तो बस कहानियाँ देख लेते हो, लेकिन मैं इतनी मेहनत से इन्हें लिखती हूँ, सोचती हूँ, गढ़ती हूँ। अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन सब कुछ कर दो। मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी, ताकि मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। अब मैं द स्टोरी की मॉडल बनकर अगली कहानी की तैयारी में चली जाती हूँ।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना और सब्सक्राइब मत भूलना। आपकी सुमन भाभी हमेशा आपकी याद में रहेगी। धन्यवाद।